कोई भी व्यक्ति अगर जमीन पर कब्जा कर लिया, जमीन भी कब्जा किया, साथ में उस पर मकान भी बना लिया है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आपको बताएंगे। एक बड़ा फैसला है जो जमीन कब्जे को लेकर है, और जमीन कब्जा भी कर लिया है, यानी और अवैध तरीके से जमीन को कब्जा कर लिया है। ऐसे सिचुएशन में कैसे कब्जा वापस मिला, ये बात इस फैसले से स्पष्ट हो जाएगा। और 5 वैसा कौन सा कागजात है जो आपके पास अगर रहेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जमीन का मालिक हैं, जमीन का आप मालिक हैं और आपके पास इस जमीन का जो है 5 कागजात अगर होगा, ठीक है, 5 कागजात अगर होगा तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ न्याय होगा, यानी आप जो है एक तरह से उस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। और बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, फिर भी बेदखल कर दिया गया, जबरन ऐसा किया गया। तो आज हम उस कानून की बात करेंगे, उस नियम की बात करेंगे, उस फैसले की बात करेंगे। देखें, अगर ये जमीन आपकी है और जमीन का जो कागजात है वो आपके पास है, जमीन का डॉक्यूमेंट आपके पास है, कागजात के तौर पर आपके पास अगर जमीन का केवाला है, अगर आप जमीन किसी से खरीदे हैं तो आपके पास जमीन का केवाला, या कह सकते हैं आपके पास जमीन की रजिस्ट्री होगी, सेल डीड होगा, यानी वो एक ऐसा दस्तावेज है जिससे आप प्रॉपर्टी पर जो है टाइटल का दावा कोर्ट में कर सकते हैं। यानी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जो है आप टाइटल का दावा कर पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त करने के लिए। तो यानी जमीन का केवाला जो है वो रहना बेहद जरूरी है। और दूसरा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अगर आपके पास है तब भी आप जमीन पर जो है टाइटल का दावा कर सकते हैं। मान लेते हैं ये आपकी जमीन है और इस पर कोई मकान जबरन बना दिया है, उसको लगा कि मकान तो बना दिए हैं, अब जमीन नहीं ले पाएगा, और रहने भी लगा, या हो सकता है इस जमीन पर किराया लगा दिया है। अब इस जमीन का कागजात तो किसी और के पास है, डॉक्यूमेंट किसी और के पास है, और ये क्या किया, जबरन मकान बना दिया। अब जमीन का जो कागजात यूज कर रहा है वो क्या कर सकता है, अगर उस व्यक्ति के पास जमीन का केवाला है, मान लेते हैं ये जो व्यक्ति हैं इनके पास जमीन का अगर केवाला है, जमीन का अगर यहाँ पर रजिस्ट्री है, जमीन का यहाँ पर अगर सेल डीड है, तो एक ही दस्तावेज है सारा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट रहने के बाद ये इस जमीन को लेकर टाइटल का दावा कर सकते हैं और ये मकान को एक तरह से बना बनाए मकान को ध्वस्त करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। और ये चाहेंगे कि मकान का वो ये कीमत दे दे, ये ध्वस्त नहीं करवाए, वो भी करवा सकते हैं। जमीन छोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। यानी अब किराएदार जो है, यानी वो अब इनका जो हो जाएगा, पहले बनाया कोई और, अब किराएदार इनको देगा, ये बन गया है यानी नियम। ये यानी अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा दूसरा ऐसा दस्तावेज है जो है जमीन का खतियान, जो आपके पास अगर है तो आप जमीन पर जो है टाइटल का दावा कर पाएंगे। मान लेते हैं ये जमीन है, ये मकान बना हुआ है, जो भी है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी का खतियान है। अब खतियान की अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो ये खतियान यानी इसमें बहुत सारे लोगों का नाम दर्ज हो सकता है। यानी आपके दादा का नाम से खतियान अगर होता है तो आपके पिता हो गए, यानी आपके चाचा हो गए, ये यहाँ पर जो है, या अन्य जो भी हैं, इनका नाम जो है आपके जो दादा का खतियान है उसमें दर्ज है, तो ये सभी यहाँ पर शेयर होल्डर हैं। तो अभी आप जो है सिंगल अगर हैं, आप अकेले हैं, फिर भी खतियान के माध्यम से आप अपनी जमीन पर टाइटल का दावा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके चाचा या अन्य जिनका खतियान में नाम दर्ज है उनका विरोध नहीं होना चाहिए। अगर उनका विरोध होता है, अगर मान लेते हैं आपका परिवार का लोग ही अगर आपका विरोध करना शुरू कर देगा, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको समस्या उत्पन्न होगा। अब ये पर देखें, तीसरा जो कागजात है अगर उसकी बात करें तो वो है वसीयतनामा। ये जो है यहाँ पर वसीयतनामा, अब यानी आप किस आधार पर ये दावा करेंगे कि आप प्रॉपर्टी
केवाला किसी और के नाम पर, लेकिन जिनके नाम पर वो जमीन का केवाला है वो आपको वसीयत लिख कर गए हैं, आपके नाम पर वसीयतनामा तैयार है, तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जो उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइटल का दावा कर सकते हैं, है ना। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर अगर देखा जाए तो आप प्रॉपर्टी का टाइटल का दावा कर पाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे, सबसे पहले जो चौथा है वो है गिफ्ट के रूप में। देखें, गिफ्ट का भी यहाँ पर जो है डीड तैयार होता है। तो गिफ्ट डीड में आप प्रॉपर्टी अगर आपके पूर्वज किसी को दे दिए हैं तो उस पर आपका कोई हक नहीं है। गिफ्ट डीड में सरकार को भी दान में जमीन दिया जाता था, यानी सरकार को गिफ्ट डीड लिख दिया गया। देखें, सरकार का ये भवन का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, गिफ्ट डीड तो तैयार हो गया, सरकार को ये जमीन चला गया। तो सरकार को ये जो जमीन चला गया, अगर इसकी बात करेंगे तो ये अगर हो गया है तो ये भी अधिकार है कि गिफ्ट डीड के आधार पर जो है टाइटल का दावा किया जाएगा और अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी को आप वापस प्राप्त कर पाएंगे, उसको लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और पांचवा जो है ना, सरकार खुद एक तरह से जो व्यक्ति है उसको जमीन का पर्चा दे देती है, कि पर्चा जो है दे दिया गया सरकार के द्वारा, और पर्चा का जो जमीन है वो दखल में भी है। अब अगर उस पर किसी प्रकार का कोई दावा करेगा तो फिलहाल वो जो है एक तरह से, अगर पर्चा कटाने वाला व्यक्ति जो है पर्चे के लिए एलिजिबल है, यानी उसको ये जमीन बंदोबस्त जो किया गया है उसके लिए वो एलिजिबल है, उसके लिए वो योग्य है, उसको मिलना चाहिए था, तब तो सरकार के द्वारा किया गया कार्य सही है। तो जब तक वो व्यक्ति अब जीवित रहेगा उसका दखल बरकरार रहेगा, आप उसको बेदखल नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि वैसे व्यक्ति जो पर्चा के आधार पर भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक का दावा, टाइटल का दावा कोर्ट में जाकर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये तो वो 5 कागजात हो गया जिसके बारे में आपको बताए, जिसके आधार पर जमीन का मालिकाना हक जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, उस जजमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो विवाद हुआ है, एक का नाम है यहाँ पर संपत कुमार बनाम जो है उसका एक दूसरा जो विवाद यहाँ पर जिससे हुआ है वो उसका नाम है अय्या कन्नू। अब ये जो विवाद है, इस विवाद में अगर बात करें, वो प्रॉपर्टी को लेकर है, बेदखली को लेकर है, और एक तरह से जमीन पर मुकदमा जो है चलने के दौरान, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। मुकदमा चल रहा था, प्रॉपर्टी पर केस चल रहा था, जमीन पर केस चल रहा था, और फिर भी क्या कर दिया गया, एक तरह से बेदखल कर दिया गया। तो इसलिए इस फैसले को आप जाकर जो है, अगर आप देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट के बारे में जो है वो जान सकते हैं। इस जजमेंट को आप सर्च करके जो है इस नाम से भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे अगर किसका, केस नंबर का, तो वो भी यहाँ पर जान लीजिए जो केस नंबर है, ताकि हो सकता है आपको निकालने में, डिटेल निकालने में आसानी हो। वो है 58 यानी 5839 ऑफ 2000 यानी 2002। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से इसका केस नंबर है, इससे भी आप जाकर पूरा डिटेल निकाल सकते हैं और जान सकते हैं किस आधार पर प्रॉपर्टी के लिए दावा किया जाता है, किस आधार पर प्रॉपर्टी पर हक का दावा किया जाता है, कैसे प्रॉपर्टी को प्राप्त किया जाता है, यानी कागजात के आधार पर, जमीन का जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर मालिकाना हक जो है वो साबित किया जाता है। यानी अगर आपके पक्ष में फैसला हो गया तो वो जजमेंट एक प्रकार का ऐसा कागजात है जिसको किसी भी अधिकारी के द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। एक कोर्ट का जजमेंट अगर आपके पक्ष में आ गया ना, तो फिर उसको रद्द करवाने के लिए अब उसके ऊपरी अदालत में ही जाना होगा। मान लेते हैं सिविल कोर्ट का ही अगर आपके पास जजमेंट है, तो कोई अगर उस पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो तय समय सीमा के अंदर हाई कोर्ट में अपील करे। नहीं किया
तो फिर वो डॉक्यूमेंट आपके लिए पूरा जीवन भर के लिए मान्य हो गया, आगे आपके लिए भी और आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी मान्य है। इसको कोई भी अधिकारी इस पर किसी प्रकार का जो है कह सकते हैं टीका टिप्पणी या छेड़छाड़ कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।